बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव में गुरुवार सुबह स्कॉर्पियो में 4 जले हुए शव मिलने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस नेता राम सिंह चौधरी की पहली पत्नी सुनीता, बेटी और बेटे ने मिलकर चारों की हत्या की और बाद में शवों को स्कॉर्पियो में डालकर आग लगा दी। हत्याकांड में पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी, उनकी दूसरी पत्नी एवं जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान देवी, पूर्व सरपंच मां पूसी देवी तथा भांजी महिमा चौधरी की मौत हो गई। 3 शव स्कॉर्पियो में मिले, जबकि सुरज्ञान देवी गंभीर हालत में खेत के पास मिली, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने पहली पत्नी सुनीता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बेटी और नाबालिग बेटे को डिटेन कर लिया। इधर इस घटना के बाद सूचना मिलते ही बोराड़ा, अराई सहित कई थानों की पुलिस, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम मौके पर पहुंची। विधायक विकास चौधरी, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के पुत्र राजेश चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर और प्रताड़ना झेलती मां को देखकर नाबालिग बेटा हत्यारा बन गया। आरोपी बेटे ने पिता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। नफरत इतनी थी कि जहर देकर मारने, माइंस में धक्का देने समेत हत्या के कई असफल प्रयास भी कर चुका था। आरोपी बेटे ने अपनी मां को कहा था कि मैं कभी इसे जान से मार दूंगा। आखिरकार उसने ऑनलाइन चाकू मंगवाकर पिता, सौतेली मां, दादी और रिश्ते में बहन का गला काट दिया। इसमें आरोपी लड़के की सगी मां और बहन ने भी साथ दिया। हत्या के बाद चारों ने गाड़ी में डालकर शवों को जला दिया। ये पुलिस पूछताछ में नाबालिग बेटे ने बताया कि पिता उसकी मां को मुर्गा बनाता था, मारपीट करता था। इस कारण पिता के लिए नफरत पैदा हो गई थी। उल्लेखनीय कि 45 वर्षीय राम सिंह चौधरी श्रीरामपुरा गांव का सरपंच रह चुका है। इनकी मां पूसी देवी 80 वर्षीय भी गांव की सरपंच रह चुकी है। राम सिंह ने 2005 में सुनीता चौधरी से शादी की थी, जिससे इनके 2 बच्चे, बेटी और बेटा हुए। पूर्व सरपंच राम सिंह ने 14 साल बाद अधिवक्ता सुरज्ञान नाम की महिला से 2019 में लव मैरिज कर ली थी। यह शादी कोर्ट में की गई थी। यहां से इनके परिवार में कलह शुरू हो गई और बेटा अपने पिता के खून का प्यासा हो गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी बेटे ने कहा कि उसे पिता से नफरत थी। शराब के नशे में पिता उसकी मां, बहन और उससे मारपीट करता था। उनके सामने मां को मुर्गा बनाकर मारपीट करता था। घर के सारे काम मां से करवाए जाते थे। हमें घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। इन सब बातों से वह परेशान हो गया था। आरोपी ने बताया कि पिता और उसकी मां के बीच 27 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पिता को पहले ही आगाह कर दिया था कि वो उसे कभी भी जान से मार देगा। पिता को मारने के लिए ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। इसके बाद रात को नशे में सोने के बाद पिता का नींद में चाकू से गला काट दिया। ऐसा करते देख पास में सो रही दूसरी पत्नी ने देख लिया। इस पर उसका भी गला काट दिया। आरोपी बेटे ने बताया कि चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दादी और मामा की बेटी महिमा भी आ गए। इसके बाद अपनी मां और बहन के साथ मिलकर उनका भी गला काट दिया। हत्या के बाद घर में खड़े ट्रैक्टर से डीजल निकाला। इसके बाद स्कॉर्पियो के पीछे चारों की लाश डालकर घर से 500 मीटर दूर ले गया। वहां डीजल डालकर आग लगाकर पिता, सौतेली मां, दादी और ममेरी बहन को जिंदा जला दिया। घर आकर अपनी मां और बहन के साथ हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की। पूरे घर की सफाई की ताकि खून का नामो निशान न दिखे। चाकू को छिपा दिया। बेटे ने पिता द्वारा पी जाने वाली सिगरेट की माचिस से ही आग लगाई थी। इस पूरी वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कई अहम सुराग मिले। पहला, पूर्व सरपंच की दूसरी पत्नी का शव गाड़ी के बाहर खेत में मिला था। गला कटा हुआ था और आसपास खून के निशान थे जो संदिग्ध थे। वहीं गाड़ी में ड्राइवर सीट पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था। सभी पीछे वाली सीट पर थे। आगे की सीट को फोल्ड करके रखा हुआ था। साथ ही पुलिस और एफएसएल टीम घर पहुंची तो खून मिला था। आरोपी पहली पत्नी के हाथ पर भी कुछ कट के निशान थे। ग्रामीणों से पूछताछ में भी सामने आया कि 27 मई को इनके घर में झगड़ा हुआ था और घर के अंदर परिसर में खड़े ट्रैक्टर से डीजल निकला हुआ नजर आया था। इन सब के आधार पर पुलिस ने
पूर्व सरपंच की पहली पत्नी और बच्चों से पूछताछ की। तीनों ने शुरुआत में ही एक बात कही कि दादी को सांस लेने की तबीयत खराब हो रही थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाते समय ये हादसा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने सभी को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की। बेटा बेटी ने कहा कि पापा राजनीति में है, उनके पहले से कई दुश्मन हैं। पापा पहले अपने साथ गार्ड भी रखा करते थे। इसके बाद पुलिस की सख्ताई के आगे सबसे पहले आरोपी बेटा टूट गया और वारदात को कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इससे पहले भी खाने में जहर और मांस में धक्का देकर पिता को मारने की कोशिश की थी। थोड़ा नीचे हल्का सा, बस ठीक है ठीक है ठीक है। और सर, कार में जिस तरह से पूर्व सरपंच के परिवार के शव मिले, क्या है इस पूरा? बोराड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुरा गांव में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो घटना थी कि 4 व्यक्ति मृत अवस्था में राम सिंह चौधरी, उनकी माता उसी देवी, उनकी दूसरी पत्नी सुरज्ञान और उनके कज़न जो है बुआ की बेटी महिमा, चारों की डेड बॉडी घर से करीब 500 मीटर दूर मेन रोड पे जली हुई कार के अंदर बॉडी जली हुई मिली थी। इसके बाद गहनता से अलग अलग टीमों द्वारा मौके पे पहुंच करके गठन किया गया। हर एंगल से एफएसएल टीम के द्वारा भी, एमओबी टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए और गहन अनुसंधान और जांच के बाद ये बात सामने आई है कि जो प्रथम पत्नी थी सुनीता, उससे काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, रहती घर पे ही थी। तो कल भी देर शाम काफ़ी लंबा विवाद चला। उसके बाद सुनीता और उसके दोनों बच्चे, एक नाबालिग है और दूसरी उसकी बेटी सरिता, इन्होंने मिल कर के इन सब का मार दिया और शार्प वेपन का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही बॉडी को गाड़ी में डाल करके और घर से थोड़ा दूर ले जा करके और फिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है और जैसा प्रकरण अभी दर्ज किया जाएगा और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही अरेस्ट भी किए जाएंगे। सर, पुलिस ने चंद घंटों में इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पीछे इसमें जो गांव वाले हैं, आमजन है, उनका काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। पुलिस भी मौके पे जल्दी तुरंत पहुंच गई थी। जो आमजन से जो छोटी छोटी करके जो सूचनाएं जो सामने आई, उसको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए प्लस जो एफएसएल टीम का सराहनीय कार्य रहा, उन्होंने जैसे मौके से तुरंत ही अलग अलग एविडेंसेस इकट्ठा किए। इसी का नतीजा है कि चंद घंटों के अंदर ही मामले का खुलासा कर पाए। आगे किस तरह से इनसे गहन पूछताछ की जाएगी? इनसे पूछताछ जारी है। जैसे घटनाक्रम को कड़ी कड़ी जोड़ेंगे और उसी के अनुसार जो भी निरोधकी कार्रवाई और अरेस्ट की कार्रवाई होगी वो की जाएगी और सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। शहर के पुरानी केकड़ी स्थित सूरजपोल गेट के बाहर बात्रा कॉलोनी में बुधवार देर रात 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया। एक ही समाज के 2 गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते कहासुनी और मारपीट, पत्थरबाजी और लाठी डंडों के संघर्ष में बदल गई। घटना में घरों और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। देर रात हुई इस वारदात से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थर व सरियों से हमला कर दिया। विवाद के दौरान घर के बाहर खड़ी 3 कारों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे वाहनों के शीशे टूट गए और भारी नुकसान हुआ। इधर मामले में एक पक्ष की ओर से सरोज पत्नी राजेश निवासी सूरजपोल गेट के बाहर केकड़ी ने शहर थाने में रिपोर्ट देते हुए आरोप लगाया कि 27 मई की रात करीब 8:30 बजे नंदकिशोर उर्फ बजरंगमाली, जितेंद्र, दिलीप, शिवराज, माया, प्रेम देवी, संतोष, लक्ष्मा, पिंटू, खुशीराम सहित 15-20 अन्य लोग लकड़ियाँ और सरिया लेकर उनके घर पहुंचे तथा दरवाजा तोड़कर जबरन घर में घुस गए। रिपोर्ट के अनुसार आरोपितों ने घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और सामान में तोड़फोड़ की। बीच बचाव करने आए शिवराज माली पर भी शरीर से हमला कर घायल कर दिया। शिकायत में बताया गया कि पुलिस मौके पर पहुंची और नंदकिशोर उर्फ बजरंग तथा जितेंद्र को थाने ले गई, लेकिन समझाइश के बाद छोड़ दिया गया। आरोप है कि इसके बाद देर रात सभी आरोपी दोबारा हथियारों के साथ पहुंचे और घर में घुसकर राजेश, मनोज, मोनू और दीपू के साथ मारपीट की। साथ ही घर के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। रिपोर्ट में घर में रखी करीब 2,27,000 रुपये नगद और एक सोने की अंगूठी ले जाने का आरोप भी लगाया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी नंदकिशोर उर्फ बजरंग माली पुत्र लालाराम माली निवासी सूरजपोल गेट के बाहर केकड़ी ने
थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया कि लक्ष्मी और सरोज के बीच छोटी मोटी बात को लेकर हुई कहासुनी विवाद में बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार सोनू पुत्र प्रहलाद, मनोज पुत्र राजेश, मोनू, सरोज, रुकमा और दीपक सहित अन्य लोग एकराय होकर घर में घुसे और मारपीट की। शिकायत में आरोप लगाया कि देर रात करीब 12:30 बजे जब प्रार्थी घर लौट रहे थे तो आरोपियों ने उन पर लकड़ियों और पत्थरों से हमला किया और नाबालिगा के साथ अभद्रता की। इसके अलावा लकड़ियों से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने का आरोप भी रिपोर्ट में लगाया गया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों पक्षों के कुल 7 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर गुरुवार शाम महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। पुरानी केगड़ी क्षेत्र में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने कोटा रोड चुंगी नाके पर मटके रखकर विरोध प्रदर्शन किया तथा अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। रोडवेज बसों सहित अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर केकड़ी शहर थाना अधिकारी अनिल कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रही महिलाओं से समझाइश की। हालांकि महिलाएं पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की मांग पर अड़ी रही। बाद में पेयजल विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता करवाने तथा शीघ्र जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने के आश्वासन के बाद जाकर जाम खोला गया। प्रदर्शन के दौरान पुरानी केकड़ी, भेरू गेट, हरिजन बस्ती, रामद्वारा, गुजराती मोहल्ला और सूरजपोल गेट क्षेत्र के लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह के लंबे अंतराल में पेयजल की सप्लाई हो रही है। वो भी कुछ देर सप्लाई के बाद फिर बंद कर दिया जाता है, जिससे पर्याप्त पानी भी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत के कारण आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य के बाद से ही ये समस्या और बढ़ गई है और पिछले करीब 1 साल से लोग परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और जलदाय विभाग के समक्ष कई मांगे रखी, जिनमें पानी की सप्लाई का समय निर्धारित करने, 48 घंटे के अंतराल में कम से कम 1 घंटे तक समुचित दबाव से जलापूर्ति सुनिश्चित करने, गंदे पानी की समस्या को लेकर पाइपलाइन की उच्च तकनीक स्तर पर जांच करवाने, पानी सप्लाई चालू करने वाले कार्मिक में बदलाव अथवा पाबंदी लगाने तथा जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही 30 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से रामद्वारा गली क्षेत्र को जोड़ने की मांग की। प्रदर्शन और जाम के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित रहे। कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार, तो अब इंतजार किस बात का? आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए। प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस शुक्रवार को 29 मई को केकड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा करेंगे। कार्यक्रम के तहत शाम 4 बजे पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय से विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचेगा, जहां राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर आमजन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। पीसीसी सदस्य सागर शर्मा ने बताया कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू बजट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व बिजली संकट ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़क पर उतर रही है। सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा ने बताया कि प्रदर्शन में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग सहित कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम में केकड़ी विधानसभा प्रभारी और प्रदेश सचिव राजीव शुक्ला की विशेष उपस्थिति रहेगी।